जिंदाबाद जिंदाबाद महिला बराबर मुर्दाबाद 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 जब भी दलाल तेरी कमर खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी बेटियों को आप झूठ बोलने वाला कृषि मंत्री मुर्दाबाद 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 कृषि मंत्री अपनी कही हुई बातों को वापिस लो वापिस लो वापिस लो गंदी भाषा का इस्तेमाल करने वाला कृषि मंत्री मुर्दाबाद जब भी दलाल मुर्दाबाद 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 संदीप मंत्री मुर्दाबाद 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 खिलाड़ी बेटियों के साथ अन्याय करने वाले मुर्दाबाद 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 विश्वभूषण मुर्दाबाद 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 किसान मजदूर एकता जिंदाबाद 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 लड़कियों के बारे में वो काफ़ी ऐसे शब्द थे जो हम जिनका उपयोग कभी ये सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे प्रदेश का मंत्री होकर के इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करेगा। इसलिए घमंड है, घमंड किसान उतारेगा, आपका घमंड उतरेगा, किसान जीतेगा, माफ़ी मांगनी पड़ेगी और आपको इस्तीफा भी देना पड़ेगा। ऐसे अभद्र भाषा बोलने वाले मंत्री को जगह नहीं मिलेगी। आप अपनी मर्यादा में रहें, किसानों बहन बेटियों से माफ़ी मांगे। ये दोस्तों देख सकते हो भारी विरोध प्रदर्शन यहाँ तो शाम के किसानों के द्वारा किया जा रहा है और हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल जी का यहाँ तो शाम में पुतला फूका जा रहा है। देख सकते हो लगातार जो कृषि मंत्री हरियाणा के कृषि मंत्री हैं जेपी दलाल जी जो विवादित बयान में अपने आप को फंस चुके हैं। जिस प्रकार लगातार यहाँ नारों के साथ साथ विरोध प्रदर्शन देखने को नजर आएगा और पुतला फूकने की तैयारी तो शाम के अंदर भी सारे किसान कर चुके हैं। और जिस प्रकार आपको जानकारी है लगातार अलग अलग जिलों के अलग अलग ब्लॉकों के हिसाब से पुतले फूकने का कार्यक्रम लगातार किसान कर रहे हैं और किसान आज तो शाम के अंदर भी पुतले फूकने की जो तैयारी में जुट चुके हैं। कृषि मंत्री हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल जी का तो शाम के अंदर भी पुतला फूका जा रहा है। लगातार जिलों के हिसाब से ब्लॉकों के हिसाब से लगातार पुतले फूके जा रहे हैं किसानों की तरफ से। देख सकते हो दोस्तों एक बार तस्वीरों में जेपी दलाल जी का मुर्दाबाद का यहाँ लिखा हुआ देख सकते हो आप। देखें दोस्तों कृषि मंत्री लगातार जेपी दलाल जी का पुतला हर जगह हरियाणा के अंदर फूका जा रहा है और आप तो शाम से ये तस्वीरें देख रहे हो साथियों। लगातार विरोध प्रदर्शन जेपी दलाल जी का किया जा रहा है जो गिगनाऊ के अंदर एक जनसभा में जो किसानों के ऊपर बहुत विवादित बयान कृषि मंत्री ने दिया था उसके विरोध में लगातार विरोध प्रदर्शन जेपी दलाल जी का किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, देख सकते हो आप तस्वीरों में जेपी दलाल जी का पुतला तो शाम के अंदर फूका जा रहा है। देख सकते हो लगातार नारेबाजियां हो रही हैं, लगातार पुतले फूके जा रहे हैं। थोड़ा
जेपी दलाल तेरी कबर खुदेगी। दोस्तों देख सकते हो भारी विरोध प्रदर्शन यहाँ आतोशाम के किसानों के द्वारा किया जा रहा है और हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल जी का यहाँ आतोशाम में पुतला फूका जा रहा है। देख सकते हो लगातार पूरे हरियाणा में जेपी दलाल जी का विरोध उस विवादित बयान के बाद हुआ है। कुछ किसान हैं, इनसे बातचीत भी करने की एक बार कोशिश करेंगे। देख सकते हो दोस्तों बहुत ज़बरदस्त विरोध तो शाम के अंदर भी किया जा रहा है। एक बार किसानों से भी मैं बात कराने की कोशिश करूंगा। एक बार इस पुतले को आप देख सकते हो। नमस्कार जी। हाँ जी, एक बार अपना परिचय बताइए दर्शकों को। मैं मास्टर शेर सिंह, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट किसान सभा हरियाणा। सर क्या कहना चाहोगे जिस प्रकार जेपी दलाल जी हरियाणा के कृषि मंत्री ने जो इतना किसानों के प्रति विवादित बयान दिया है उसके ऊपर आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, कृषि मंत्री को वहाँ पर बोलना तो ये चाहिए था कि मैं किसानों के लिए क्या क्या भलाई के कार्यक्रम कर रहा हूँ। उसने उस सारी बात को भूल करके, क्योंकि किसानों तो ये सोचा था कि हमें बीज भी मिलेंगे बढ़िया, वहाँ पर पौधे भी मिलेंगे, काफ़ी संख्या में थी, और वहाँ पर उसने जो अमर्यादा भाषा का प्रयोग किया किसान नेताओं के बारे में, किसान कार्यकर्ताओं के बारे में, किसानों की महिलाओं के बारे में, किसानों की लड़कियों के बारे में, वो काफ़ी ऐसे शब्द थे जो जिनका उपयोग कभी ये सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे प्रदेश का मंत्री होकर के इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करेगा। इसलिए हमारी एक ही मांग है कि वो माफ़ी मांगे, और वो माफ़ी नहीं मांगता है तो हरियाणा सरकार उसको बर्खास्त करे। अगर वो माफ़ी नहीं मांगता, बर्खास्त नहीं करते हैं तो हमारा आंदोलन ये जारी रहेगा, और उसको जहाँ भी वो गाँव में जाएगा हम उसका विरोध करेंगे, काले झंडे दिखाएंगे, और सरकार जो किसानों के साथ वायदे किए थे उसके लिए आंदोलन हमारा शुरू है। क्योंकि आपको पता है कि 26, 27, 28 3 दिन का सारे भारत के अंदर अपने अपने राजभवनों के ऊपर किसान हज़ारों की संख्या में अपने अपने राजभवनों पर प्रदर्शन और धरना दे रहे थे। वहाँ हमारा डेपुटेशन जब मिलने को जाने वाला था तभी उनको खबर मिली कि इस प्रकार के कृषि मंत्री ने इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हम किसान वर्करों, कार्यकर्ताओं के लिए, पदाधिकारियों के लिए कराया है, और वो केवल पुरुषों तक सीमित नहीं रहे, वो हमारी महिलाओं और बेटियों तक चले गए हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं इस ऑप्शन शर्ती पर मतलब अंकुश लगना चाहिए और इसको बर्खास्त किया जाए, और अगर इसको बर्खास्त नहीं किया जाता, माफ़ी नहीं मांगता है तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। सर एक कृषि मंत्री जी ने एक चीज़ और कही थी, ये कहा था कि 5-7 किसान हैं जो धरने के अंदर बैठे रहते हैं, उनको मैं सबको जानता भी हूँ, जिनकी घर में नहीं चलती वो किसानों के ठेकेदार बने फिर रहे हैं। ऐसे शब्दों का प्रयोग हमारे लिए प्रधानमंत्री ने भी किया था। वो ये कहते थे कुछ ऐसे लोग हैं जो कि रसगुल्ले खाने के लिए, मिठाइयाँ खाने के लिए, खीर खाने के लिए और बादाम और उस खाने के लिए। एक तो हमने भी उस टाइम जवाब दिया था इन सारी चीज़ों को पैदा हम करने वाले हैं तो हम खा भी सकते हैं इनको, और दूसरा वो कह रहा था कुछ गिने चुने लोग हैं। उसी प्रधानमंत्री को अपने माफ़ी मांगनी पड़ी, और जिसका 2/3 से ऊपर मेजोरिटी थी पार्लियामेंट के अंदर, और उसको वो 3 काले कानून वापस लेने पड़े। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि इस प्रकार के जो ये भाषा का प्रयोग करते हैं, इस प्रकार के मापदंडों का जो प्रयोग करते हैं, इसमें एक ही बात है कि इनके दिमाग में खराबी आ चुकी है, क्योंकि अजल गगरी छलकत जाए ये इसके लायक नहीं थे। इसको दे ये समझ करके लोगों ने राज दे दिया कि भाई ये तो बाबे हैं और ये पूरी सेवा करेंगे। इन बाबू ने मंदिरों में, मस्जिदों में और गुरुद्वारों में और जात पात में और क्षेत्रवाद में हमारे को बांटने की कोशिश करी, और किसान नहीं बचा, मजदूर नहीं बचा, कर्मचारी नहीं बचा। आज सबसे बड़ी बात ये है किसान, मजदूर और कर्मचारी और छोटा दुकानदार सब मिल कर के, और नौजवान जो बेरोजगार हैं सब मिल कर के लड़ाई लड़ रहे हैं, और इस लड़ाई में हम सरकार को हराएं, क्योंकि प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में प्रजा की ताकत ज़्यादा होती है और प्रजा हमारे साथ। देखिए जिस प्रकार पूरे हरियाणा में लगातार
आप लोग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, अलग अलग ब्लॉक के हिसाब से पुतले फूके जा रहे हैं। क्या लगता है कि जेपी दलाल खुद के बयान में फंस चुके हैं? देखिए, फंस नहीं चुके हैं, फंस पड़ ही नहीं चुके हैं, पूरी तरह फंस गए हैं। और इनको आजीवन पछताना पड़ेगा, ये भी मैं बताना चाहता हूँ। जो कमेरे वर्ग से टक्कर लेता है वो आजीवन पछताता है, इसको आजीवन पछताना पड़ेगा। जैसे पहले वाली सरकारों को पछताना पड़ा है, खुद आप देखते पहले वाले कहते हमारी गलती थी इसीलिए हमारे को हराया था। इनको पछताना पड़ेगा और इनको सरकार पूरे फल दे के रहेगी और ऐसे को दोबारा सत्ता में नहीं लाएगी। अब ये 5 स्टेटों का चुनाव हो रहा है, इसी में आपको पता लग जाएगा। सर नमस्कार। नमस्कार। अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम करण सिंह, मैं ब्लॉक प्रधान किसान सभा। अब जो आज हमने पूरे संयुक्त मोर्चा का जो काल था कि कृषि मंत्री जो शब्द बोला हमारी बहन बेटियों के प्रति, पूरे हरियाणा में इसका विरोध है। कल भी था जब 28 तारीख को जब हमारा डेपुटेशन राज्यपाल से मिलने के लिए जाता, उसी टाइम इनका यहाँ पंचकुला के अंदर जो मिला तो वहीं संयुक्त मोर्चा ने अपनी कॉल दे दी थी। हम एक चीज़ जेपी दलाल को बता देना चाहते हैं कि हम सर्दी ओढ़ सकते हैं, गर्मी ओढ़ सकते हैं, भूख ओढ़ सकते हैं, बहन बेटियों की इज्जत पर हाथ नहीं आने देंगे। जेपी दलाल, आप में ये घमंड है, घमंड किसान उतारेगा, आपका घमंड उतरेगा, किसान जीतेगा, माफ़ी मांगनी पड़ेगी और आपको इस्तीफा भी देना पड़ेगा। ऐसे अभद्र भाषा बोलने वाले मंत्री को जगह नहीं मिलेगी। आप अपनी मर्यादा में रहें, किसानों बहन बेटियों से माफ़ी मांगे। ये नहीं है बहन बेटियों से माफ़ी नहीं मांगी जाए, उनको मतलब ये शब्द बोलना, जबकि उन्हें क्या, उन्हें की मतलब जो है ना जेजीपी का भी आज बयान आया है कि नहीं बोलना चाहिए था, गलत है। आज के अखबार का बयान बता रहा हूँ मैं कि डबल इंजन की सरकार को अंदर ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए। सरकार में भी विरोध पड़ेगा और पूरी जनता के अंदर इसका बड़ा विरोध होगा। और जेपी दलाल जहाँ भी जाएगा, किसान सभा संयुक्त मोर्चा पूरा विरोध करेंगे, काले झंडे भी दिखाएंगे। रात बरात की तरह निकल जाए तो हमारा ठेका कोई नहीं, लेकिन हमें पता चलेगा। हम काट भी शिवानी में उसका दौरा था, बड़वा से चलना था, शिवानी में हमने नहीं घुसने दिया, रोड बंद कर दिया और जेपी दलाल ने अपना दौरा कैंसिल पड़ा। जनता के विरोध का सामना नहीं कर सकता, ये बता देना चाहते हैं। ये अपने शब्द वापिस ले, नहीं तो हम जो है ना पूरे हरियाणा में इसकी लहर फैला देंगे। सर आप क्या कहना चाहोगे, जिस प्रकार पिछले 13 महीने भी किसानों ने लड़ाई लड़ी, दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे, उस वक्त भी हरियाणा के कृषि मंत्री कई सारे विवादित बयानों में फंसते नजर आए। कहा कि ये किसान तो घर पे भी मरने थे, जिस प्रकार यहाँ वो शहीद हुए हैं। अब किसान सहते रहे उन चीज़ों को, लेकिन अब किसानों की आबरू इज्जत पर सवाल आ गया, तो किसान क्या करने वाला, आगे कि क्या कुछ कहना चाहोगे? इसमें कृषि मंत्री को पहले भी अति उत्साहित किया गया कि भाई आप जो है ना किसान कम्युनिटी से आते हो और आप इनके खिलाफ ज़्यादा बोल सकते हो। 26 नवंबर को भी ये अति उत्साह में इन्होंने गलत शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि बीजेपी की एक प्रवृत्ति है कि यहाँ जो भी जितना ज़्यादा गंदा बोलता है उसको उतना ज़्यादा प्रमोशन मिलता है। जैसे ब्रजभूषण सिंह को लड़कियों के खिलाफ, संदीप सिंह मंत्री को मंत्री पद से नहीं हटाया गया, विदुड़ी जी ने लोकसभा में अपशब्द बोले, उनको प्रमोशन दिया गया। अनुराग ठाकुर ने दिल्ली में अपशब्द बोले, उनको राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री बनाया गया। तो दलाल साहब का भी मारे न्यू होगी कि तू इन गाली देने लग जाए, भद्र भाषा प्रयोग करत के व्रत ने भी मुख्यमंत्री बना दे। मगर इसको जो है गलतफहमी होगी, इसको सलाह देने वाले ने गलत सलाह दे दी, ये गलत जगह फंस गया। पीछे वाले का तो इसने जो है बचाव कर लिया था कि वो तो एक विरोध का स्वरूप होता है कि भाई इन्होंने खालिस्तानी कहे, आतंकवादी कहे, जो भी कहे। अब जो शब्द प्रयोग किए गए ये चुल्ले तक जान लगे, सबसे बड़ी गड़बड़ी है। पारिवारिक बात करनी शुरू कर दी इन्होंने। किसानों का हमें हमारा विरोध करे, हमें कोई इतराज़ नहीं है, राजनीतिक भाषा का प्रयोग करे, हमें कोई इतराज़ नहीं है, मगर हमारे चुल्ले तक जाएंगे, हमारे परिवार तक जाएंगे, हमारी बहू बेटियों तक जाएंगे तो हम वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसका जब तक ये बर्खास्त नहीं हो जाता या आगे जब भी जरूरत पड़ेगी, जितना जोर लगेगा इसका विरोध करेंगे। और जहाँ तक जागरूकता फैलाने का काम होगा, हर घर तक ये बात पहुँचाएंगे कि इतने इसने घटिया शब्द प्रयोग करें। इसका पुरजोर विरोध होना चाहिए, हर आदमी को पता होना चाहिए कि इस आदमी की मानसिकता कैसी है।
कॉमरेड रोहतास जी भी हमारे साथ हैं, इनसे भी कुछ बातचीत कर लेते हैं। सर, लगातार हरियाणा में विरोध हो रहा है, ऐसे विवादित जो कृषि मंत्री जी ने बयान दिया है, क्या कुछ कहेंगे आप उसके ऊपर? आगे किसान क्या सोचता है इस मुद्दे के बारे में? ये जो बीजेपी सरकार है, ये हिटलरवादी सरकार है। इनके अंदर कोई भी सामाजिक व्यवहार करने की सोच नहीं है। ये एकदम से तानाशाही है, पूंजीपतियों के दलाल है, उन्होंने ये नियुक्त कर रखे हैं और ये आम जनता के खिलाफ इनकी जो सोच है वो बहुत ही घटिया सतर की है। ये ना माँ बहन की इज्जत रखते हैं, ऐसे ही ब्रजभूषण ने किया, ऐसे ये संदीप सिंह ने किया। इतने इतने घिनौने मंत्री बने बैठे हैं जिनको बर्खास्त नहीं करी सरकार। तो आप सोच सकते हो ये किन लोगों की सरकार है। तो जर्मनी में जो हिटलर ने किया था, देश को बांट करके ना एकदम से कत्लेआम करवाया था, ये भी यही चाहते हैं कि भारत में भी हिंदू मुस्लिम या जात पात के नाम से लोगों को लड़ा करके न अपनी सत्ता को मजबूत रखें। इन लोगों को समाज की कोई चिंता नहीं है। जब तक ये तानाशाही सरकार रहेगी हम पुरजोर विरोध करेंगे, गांव-गांव में इनको काले झंडे दिखाएंगे। या तो ये अपनी भाषा को सुधार ले, नहीं तो जनता इनको पूरा जवाब देगी। सर नमस्कार, अपना शुभ नाम बताइए। मेरा शुभ नाम छोटू राम पूनिया, प्रधान किसान सभा खंडकरू। और मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूं कि कृषि मंत्री को जो एक सरकार ने जनता की सेवा के लिए जो विभाग दिया था, ये उसको सेवा ना करके किसानों को अपशब्द बोल के ने उसकी सेवा के बजाय उनकी आवाज़ को दबाना चाहता है। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि इस कृषि मंत्री को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करना चाहिए। और हम ये नहीं, अगर सरकार करती है, अगर सरकार अपनी सरकार को बचाने के लिए ऐसे गंदी घिनौनी हरकत करने वाले मंत्रियों को अगर साथ लगा करके चलती है तो हम इस सरकार का विरोध करते हैं। और सरकार भी, चाहे वो हम सरकार के पक्ष में जो अच्छी नीतियाँ लागू करती है उसका समर्थन भी करते हैं, लेकिन ये सरकार इतनी माड़ी सरकार है, जो सरकार के वादा खिलाफी के खिलाफ जो आवाज़ उठाता है, उनकी आवाज़ को दबाने के लिए ये कि उनको पर तरह तरह के आरोप लगाते हैं, किसान विरोधी बताते हैं, उनको अन्य पार्टियों के साथी करार दे करके उन्हें आवाज़ को बंद करते हैं। तो ऐसी सरकार का हम विरोध करते हैं और हम सरकार से मांग करते हैं कि ऐसी गलत हरकत करने वाले मंत्री को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करें। अगर सरकार इस बारे में उचित निर्णय नहीं लेती है तो हम इस मंत्री का जहाँ भी जाएगा पूरी तरह से विरोध करेंगे। और पूरे हरियाणा के अंदर हम सभी संगठन मिल करके और सभी जाति सर्वखाप मिल करके इसका पूरी तरह से विरोध करेंगे। सर, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं, किसान अगर ये इनको बर्खास्त भी नहीं किया जाता और आगे किसान का क्या कदम उठाया जा सकता है? अगर सरकार इसके बारे में अगर तुरंत प्रभाव से कोई फैसला नहीं लेती है तो हम किसान मजबूर होकर के इस मंत्री के खिलाफ इतना जोरदार विरोध करेंगे, सरकार को मजबूर करेंगे कि भाई इसको तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। अगर ये सरकार इसके बारे में तुरंत प्रभाव से नहीं चेतती है तो हम इसके खिलाफ और ज़्यादा इस संघर्ष को तेज करके कोई सरकार के खिलाफ ऐसा निर्णय लेंगे जिसके बारे में सरकार तुरंत प्रभाव से चेत ले, नहीं तो किसान मजबूर होगा इस बारे में कुछ ना कुछ करने के लिए। सर नमस्कार, आप क्या कुछ कहना चाहोगे? लगातार हरियाणा में विरोध चल रहा है इस विवादित बयान पे, जिसने इतनी अच्छी बात महिलाओं के बारे में जो कही है, इस अभद्र व्यवहार का इस बेहुदे मंत्री ने जो किया है, और ये इसके खिलाफ हम जो है ना हर जगह जो ये जाएगा वहाँ पे इसको काले झंडे दिखाए जाएंगे, इसका घेराव किया जाएगा, इसका हर जगह पीछा किया जाएगा। सरकार को इसके बर्खास्त करने की अपील की जाएगी। अगर नहीं करती है तो हम इसका तब तक पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक ये हाथ जोड़ के माफ़ी नहीं मांग लेता, और जब तक ये जहाँ मिलेगा हम इसको घेराव करेंगे, इसको काले झंडे दिखाएंगे, इसकी औकात बता के रहेंगे हम इसको। तू कैसा था और क्या था और तेरे को कहाँ छोड़ना है वो भी आगे बता देंगे आने वाले समय। चलिए, हरियाणा में क्या लगता है, पुतले फूकने से, नारेबाजी करने से सरकार मान जाएगी?
सरकार मानने की काका कई को काकड़ी कौन दे। और ये जो जेपी दलाल है ये मर्दा पा मारा है। ईसा अगर हिम्मत है जेपी दलाल में तो तुषाम हल्का बढ़ के दिखाओ। हम बताएंगे भाई किसान क्या हुए, मजदूर क्या हुए, सारे जो मत तंग आ लिए इससे। बीजेपी सरकार से भी तंग आ लिए हैं और इस दलाल से भी तंग आ लिए हैं। तो मैं तो यही कहूँगा जेपी दलाल क्या तो सीधी नीति तो हो जा और ना तेरे ओले दिन लायक लिए हैं। धन्यवाद। देख सकते हो दोस्तों, मैं तो शाम के अंदर फ़िलहाल में मौजूद हूँ और ये पुतला फूका गया था नारेबाजियों के साथ। किसान लगातार हरियाणा के अंदर इस विवादित बयान का लगातार विरोध कर रहे हैं। दोस्तों, आपने कई सारी किसानों की ये चीज़ भी सुनी होंगी कि हिटलर के बराबर का प्रधानमंत्री की तुलना किसानों ने करी है और ये भी कहा है कि अब आबरू और इज्जत पर ये सवाल है। किसान अब छोड़ने वाले नहीं हैं। किसान लगातार, अगर सरकार इस मंत्री को बर्खास्त नहीं करती है, इस्तीफ़ा इस मंत्री से नहीं लेती है, तो इस मंत्री का जेपी दलाल जी का लगातार पुरजोर विरोध किया जाएगा। जिस भी गांव में, जिस भी हलके में, जिस भी ज़िले में ये जाएंगे उनका पूरी तरीके से विरोध किया जाएगा। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है इस वीडियो के ज़रिए? क्या किसानों की मांग सरकार मानने में कितने? दोस्तों, क्या कुछ लगा आपको इस वीडियो के ज़रिए? ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और आपके अपने न्यूज़ चैनल ग्लोब हरियाणा को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।